सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा नजरिया आ जाए जिससे हर मुश्किल एक नई पॉसिबिलिटी लगे, हर फेलियर एक हिडन गिफ्ट बन जाए और जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने की चीज न रहकर एक एक्साइटिंग जर्नी बन जाए। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बुक नहीं, एक रेवोल्यूशन है। इसका नाम है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसे लिखा है रोज़मंड स्टोन ज़ैंडर और बेंजामिन ज़ैंडर ने। बेंजामिन ज़ैंडर एक इंटरनेशनली रिनाउंड ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हैं और रोज़मंड ज़ैंडर एक इंसाइटफुल साइकोथेरेपिस्ट। इन दोनों ने मिलकर ऐसे प्रिंसिपल्स तैयार किए हैं जो तुम्हारी सोच की बाउंड्रीज को ब्रेक कर देते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि पॉसिबिलिटी माइंडसेट के साथ कैसे जिया जाता है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। इसमें जो आइडियाज दिए गए हैं वो तुम्हें रिजिड थिंकिंग से बाहर निकालकर एक ऐसी स्पेस में लेकर जाते हैं जहां हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो अगर तुम रेडी हो अपने अंदर की लिमिटेशंस को पीछे छोड़ने के लिए, अगर तुम अपनी लाइफ को सिर्फ एज इट इज नहीं बल्कि एज इट कुड भी देखना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आगे जो आने वाला है वो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देगा, वो तुम्हारे सोचने, देखने और जीने के तरीके को पूरी तरह से रीवायर कर सकता है। सभी चाहते हैं कि उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो, लेकिन ट्रूथ यही है कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हैं। कामयाब लोग कभी भी बहानों के पीछे नहीं छिपते, वो एक्शन लेते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। अब खुद से एक सवाल पूछो, कितनी बार तुमने कहा है कल से शुरू करूंगा या सही वक्त आने दो फिर करूंगा? साउंड्स फेमिलियर, राइट? अगर आप भी एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप भी अपनी ही प्रोग्रेस के रास्ते में खड़े हो जाते होंगे। इंपॉर्टेंट कामों को टालना और फिर उन्हें जस्टिफाई करने के लिए नए एक्सक्यूजेस ढूंढ लाना, यह पैटर्न ऑलमोस्ट सभी में कॉमन है और यही पैटर्न आपकी लाइफ को पीछे खींच रहा है। अब जब आपको यह पता चल चुका है कि इन एक्सक्यूजेस की वजह से आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो रही है, तो सवाल यह है, आप अब भी इन्हें कैरी करते रहेंगे या आज से कुछ बदलने की शुरुआत करेंगे? इसलिए आज से ही एक न्यू एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। उन एक्सक्यूजेस को पहचानिए जो आपके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं और उन्हें हटाना शुरू करिए। इस वीडियो में हम जिस बुक समरी की बात करेंगे वो आपकी इस जर्नी में बहुत काम आने वाली है। इसमें आपको मिलेगा एक नया नजरिया जिससे आप दुनिया को अलग तरीके से देख पाएंगे, उन हिडन अपॉर्चुनिटीज को कैसे पहचाना जाए जो आमतौर पर नजरअंदाज हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी सोच की जो आपको एक्सक्यूजेस से पॉसिबिलिटीज की तरफ ले जाएगी। अगर हमें द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी को सही मायनों में समझना है तो हमें उन लोगों के नजरिए को समझना होगा जो कन्वेंशनल सोच से हटकर सोचते हैं। ऐसे लोग जिनकी नजर पॉसिबिलिटीज पर होती है, लिमिटेशंस पर नहीं। ऐसे ही एक महान कलाकार थे, पाब्लो पिकासो। उनकी सोच, उनका परसेप्शन इतना अलग था कि उन्होंने आर्ट की डेफिनेशन ही बदल दी। एक बार पिकासो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी एक आदमी ने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया और पूछा, आप किसी इंसान की पेंटिंग वैसी क्यों नहीं बनाते जैसे वो दिखता है? पिकासो ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, आपका मतलब? उस आदमी ने अपनी वाइफ की एक फोटोग्राफ दिखाई और कहा, देखिए, ये मेरी पत्नी की तस्वीर है, आप इसे जैसा है वैसा क्यों नहीं बना सकते? पिकासो समझ गए कि उस इंसान की सोच सिर्फ विजुअल्स तक सीमित है। वो सिर्फ वही देख पा रहा है जो सामने है, न उससे आगे न उसके अंदर। वो नहीं समझ पा रहा कि एक पेंटिंग सिर्फ फेस कैप्चर नहीं करती, वो स्पिरिट कैप्चर करती है, एसेंस दिखाती है। पिकासो ने इनडायरेक्टली समझाया कि असली आर्ट वही है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। और यही द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी हमें सिखाती है, चीजों को उनके ट्रेडिशनल बाउंड्रीज में नहीं बल्कि उनकी पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज में देखना। पॉसिबिलिटी की दुनिया में एंट्री तभी मिलती है जब हम चीजों को एक फिक्स्ड फ्रेम में नहीं, एक ओपन कैनवस की तरह देखना शुरू करें। हमें यह समझना जरूरी है कि इंसान इस दुनिया को सीधे नहीं समझता बल्कि 3 स्टेप्स की एक प्रोसेस के जरिए परसेप्शन बनाता है। सबसे पहले हमारे सेंसेस बाहर की इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं, फिर यह डेटा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और अंत में हमारा दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करके उसके आधार पर रिएक्ट करता है। इसका मतलब साफ है, जो भी हम समझते हैं या महसूस करते हैं उसका सीधा रिश्ता हमारी बायोलॉजी से होता है। और चूंकि हमारी सेंसेस और माइंड दोनों की कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग भी एक लिमिटेड फ्रेम के अंदर ही रहती है। इसीलिए ऑथर्स कहते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को लगातार चैलेंज करो, खुद से सवाल पूछो। जितना ज्यादा आप अपने नजरिए को टेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आप दुनिया को डीप और मीनिंगफुल तरीके से समझ पाओगे। रोज़मंड और बेंजामिन ज़ैंडर एक मजेदार एनालॉजी यूज करते हैं, अगर आप नजरिया नहीं बदल पा रहे तो कम से कम अपना चश्मा तो बदलो। कई बार क्लैरिटी सिर्फ लेंस बदलने से भी आ जाती है। अब एक सवाल, क्या डर इंसान को मोटिवेट कर सकता है?
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिविटी से आता है, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि सर्वाइवल का डर यानी बेसिक जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट इंसान को काफी हद तक पुश करता है। ये डर बचपन से हमारे अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट में एंटर कर जाते हैं, जहां हर चीज का कंपैरिजन होता है। कौन बच्चा ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा मार्क्स लाता है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है। ये दुनिया सिखाती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कंपटीशन जरूरी है। और यही सोच हमारे अंदर एक लिमिटेशन पैदा करती है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल और हमें बस सर्वाइव करना है। लेकिन द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कहती है, इस मेजरमेंट वाली दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब हम स्कैर्सिटी की जगह पॉसिबिलिटी को देखना शुरू करते हैं। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को यकीन दिला दिया जाए कि उसके पास हर जरूरी रिसोर्स मौजूद है, स्कैर्सिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उसकी सोच कैसे बदल जाएगी। उसके लिए दुनिया एक अलग ही जगह बन जाएगी। वो हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी देखने लगेगा, हर हार में एक नया रास्ता दिखेगा। और यहीं से शुरुआत होती है यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी की, एक ऐसी दुनिया जहां आप लिमिटेशंस नहीं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी यही सिखाती है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट खुद के लिए क्रिएट करना चाहिए जहां सर्वाइवल की टेंशन ना हो, जहां हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक डेली हैबिट हो। ऐसा कल्चर जहां छोटे छोटे पलों की वैल्यू हो और हर इंसान ये समझे कि जिंदगी का असली मजा जीने में है, ना कि बस जिंदा रहने में। अब बात करते हैं जिंदगी की असली समझ की। ज्यादातर लोग सिर्फ सुख की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो टूट जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक आएगा तो दूसरा भी जरूर आएगा। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। हम अक्सर उन लोगों को जज करते हैं जो कम खर्च करते हैं, उन्हें कंजूस कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद उन्हें बचाने में उतनी ही खुशी मिलती है जितनी किसी को खर्च करने में मिलती है। इंसान वही करता है जिससे उसे खुशी मिले, और यही उसकी लाइफ को डिफाइन करता है। पॉजिटिव सोच आपके जीवन को उजाला देती है, जबकि नेगेटिव सोच अंधेरे में ले जाती है। और आखिर में वही पुरानी सच्चाई सामने आती है कि इंसान जिंदगी की आधी उम्र पैसा कमाने में लगा देता है और बाकी आधी उम्र उस पैसे से अपनी हेल्थ वापस लाने में। न पैसा बचता है, न शरीर। तो यही असली बात है, बैलेंस इज द रियल आर्ट ऑफ लाइफ। और अगर आप बैलेंस करना सीख गए तो आप जिंदगी जीना भी सीख जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी के लेसन्स को डेली लाइफ में उतारें, ताकि आप हर पल को एक नए नजरिए से देख सकें, ना डर के साथ बल्कि पॉसिबिलिटी के साथ। अब सोचिए, आप समंदर के किनारे खड़े हैं। लहरें बार बार किनारे से टकरा रही हैं और हर बार कुछ स्टार फिश को किनारे पर फेंक देती हैं। वो मासूम मछलियां तड़प रही हैं और धीरे धीरे अपनी जान गंवा रही हैं। तभी आपकी नजर एक लड़की पर जाती है। वो एक एक स्टार फिश को उठाकर वापस समंदर में डाल रही है। आप सोचते हैं, इससे क्या होगा, इतनी सारी मछलियां हैं, ये सबको थोड़ी बचा पाएगी। लेकिन जरा सोचिए, उस एक स्टार फिश के नजरिए से जिसकी जान बच गई, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही बदल गई। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक बड़ी सफलता नहीं मिलती तब तक कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी कोशिशें ही असली बदलाव लाती हैं। और यही नजरिया द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी सिखाती है। सक्सेस और फेलियर कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, ये बस नजरिया है। हमारी कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी हुई है कि हम सिर्फ जीत की तरफ देखते हैं और हार से डरते हैं। हमने खुद को ऐसा बना लिया है कि हम हर काम में रिजल्ट तलाशते हैं, और जब वो रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता तो हम खुद को फेलियर मान लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम हर एक्सपीरियंस को लर्निंग की तरह देखने लगें, हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी मान लें, तो क्या होगा? फिर तो हम डर से नहीं, क्यूरियोसिटी से जीने लगेंगे। ऑथर यही कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम खुद को फियर ऑफ फेलियर से आजाद करें। हम अपनी जिंदगी को एक ओपन पॉसिबिलिटी की तरह देखें, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिले, जहां हर छोटा स्टेप भी मीनिंगफुल हो। और सबसे बड़ी बात, हमें परफेक्ट नहीं बनना है, बस कोशिश करते रहना है। जैसे वो लड़की हर मछली को नहीं बचा पाई, लेकिन कुछ की जिंदगी बदल गई, ठीक वैसे ही आपकी एक कोशिश किसी की या आपकी खुद की जिंदगी बदल सकती है। तो आज से अपनी लाइफ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, और फिर देखिए कैसे हर छोटी कोशिश भी बड़ी कामयाबी बन जाती है। जब हम दूसरों पर भरोसा नहीं करते तो वहां से डर की शुरुआत होती है। ये डर धीरे धीरे हमारे रिश्तों में दूरी पैदा करता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या फिर एक देश। जब एक समाज में लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस करता है। डर जरूरी है, बट जस्ट लाइक सॉल्ट इन फूड,
ज्यादा हो गया तो स्वाद बिगड़ जाता है, चाहे वो ऑफिस में बॉस का डर हो या फिर अपने किसी प्रिय को खो देने का। जब डर हावी हो जाता है तो इंसान खुलकर सोच भी नहीं पाता। अब सोचिए, एक ऐसा प्रोफेशन जहां दिन भर म्यूजिक है, रात को ऑडियंस की तालियां हैं, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। बाहर से देखने पर यह किसी ड्रीम जॉब से कम नहीं लगती, लेकिन 1996 में हार्मनी नाम की एक जर्नल में छपी रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले कई लोग अपनी जॉब से इतने असंतुष्ट हैं कि उन्हें जेल गार्ड्स से भी ज्यादा स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत रिजिड है। जो लोग लीडरशिप पोजीशन में हैं, उन्होंने अपने ईगो को टीम के ऊपर रख दिया है। उनका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि जो मैं कहूं वही करो, सवाल मत पूछो। और यहीं से शुरू होती है क्रिएटिविटी की मौत। ऑथर कहते हैं, अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो आपके वर्ड्स और एटीट्यूड ही तय करेंगे कि टीम कितना इंस्पायर्ड होकर काम करेगी। बॉस बनो, बट हिटलर मत बनो। रियल लीडरशिप का मतलब होता है दूसरों को मौका देना, उन्हें एम्पावर करना। शाइन खुद करो, लेकिन दूसरों की लाइट को भी रिस्पेक्ट देना सीखो। तो अब जरूरत है सोच बदलने की, डर और ईगो को एक तरफ रखकर विश्वास और सहयोग की तरफ बढ़ने की। तभी तो असली आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी शुरू होती है, जहां हर इंसान को उड़ने का मौका मिलता है। अब जरा अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा और तेज करिए। आप फ्लोरिडा की किसी खूबसूरत जगह पर हैं, वेकेशन मोड ऑन है, बट बारिश ने सब प्लान्स पर पानी फेर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी ट्रिप वेस्ट चली जाएगी। और ऐसे में दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बैड लक, वाई मी। लेकिन जिंदगी का असली मजा वही लोग ले पाते हैं जो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी खोज लेते हैं। हो सकता है यही बारिश आपको अपने पार्टनर के और करीब ले आए। हो सकता है ये मौसम आपके अंदर के क्रिएटिविटी के दरवाजे खोल दे। अकेले हैं तो बारिश और किताबों की दोस्ती से बेटर कुछ नहीं होता। ऑथर का मानना है कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर इम्परफेक्ट मोमेंट में एक परफेक्ट सीख जरूर छुपी होती है। बात बस आपके नजरिए की है। अब खुद से पूछिए, क्या आप बस लाइफ को काट रहे हैं या उसे जी रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग तो बस दिन गुजारते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन को फुली एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हीं 20% लोगों में आपका नाम होगा, अगर आपने सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीख लिया। याद करिए वो दिन जब आप पूरे दिल से किसी काम में डूबे थे। वो सेटिस्फैक्शन, वो एनर्जी याद है? वही एनर्जी, वही फोकस वापस आ सकता है, बस उसे सही डायरेक्शन चाहिए। जब एनर्जी पैशन से जुड़ती है, तब क्रिएट होता है एक ऐसा मास्टरपीस जो न सिर्फ आपको प्राउड फील कराता है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी इंस्पायर करता है। तो अगली बार जब जिंदगी बारिश बनकर बरसे तो डरिए मत, छाता निकालिए नहीं, डांस करिए। बिकॉज यही है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। पैशन वही चीज है जो आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी जगा सकता है। और यही वजह है कि कहा जाता है, डू व्हाट यू लव एंड यूल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। जब आप अपने पैशन को काम बना लेते हैं, तब वो काम नहीं लगता, वो तो बस जिंदगी का मजेदार हिस्सा बन जाता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान पैशन को अपनी आदत बना ले, तो क्या वो कभी बेवजह थकेगा? क्या वो कभी पर्पसलेस या लेजी फील करेगा? बिल्कुल नहीं। पैशन एक ऑटो स्टार्ट एनर्जी सिस्टम की तरह है जो आपको बिना रोके आगे बढ़ाता है। लेकिन पैशन के साथ एक चीज और जरूरी है, गोल सेटिंग। बिना गोल के पैशन भी भटक सकता है। चाहे आप प्रमोशन चाहते हो या करियर शिफ्ट, सब कुछ गोल से शुरू होता है। गोल्स कैसे होने चाहिए? सिंपल, ऐसे जिनका पर्पस आपको मोटिवेट करे। अगर आपके गोल्स में मीनिंग नहीं होगा तो वो सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि गोल्स आपके दिल से जुड़ें, दिमाग से नहीं। अब गोल सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उन्हें लिखिए। हाँ, एक डायरी बनाइए जिसमें आपके सभी गोल्स साफ साफ लिखे हों, पॉजिटिव टोन में, जैसे मैं जून तक इसे पूरा करूंगा, न कि मुझे उम्मीद है कि यह हो जाएगा। और जिस तरह आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह गोल्स की भी एक लिस्ट बनाइए, कंप्लीटेड गोल्स और पेंडिंग गोल्स वाले 2 कॉलम्स के साथ। इससे नजरें कभी लक्ष्य से नहीं हटेंगी। स्मार्ट गोल्स की बात करें तो S, स्पष्ट हो M, नापा जा सके A, हकीकत में पूरे हो सकें R, आपके लिए मायने रखते हो T, टाइम बाउंड, एक तय समय में पूरे हों। डेडलाइन बनाइए, वरना गोल्स बस सपने बनकर रह जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, हर गोल का एक एक्शन प्लान होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। हर स्टेप पूरा करने के बाद टिक करिए, नोट करिए कि क्या सीखा, क्या छूटा। तभी तो आप इंप्रूवमेंट्स कर पाएंगे, वरना प्रोग्रेस सिर्फ इल्यूजन बनकर रह जाएगी। तो याद रखिए, अगर पैशन आपका ईंधन है तो गोल्स आपकी डायरेक्शन। और जब दोनों मिलते हैं तो सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं रहती, वो आपका स्टाइल बन जाती है।
जब भी आप कोई गोल सेट करें तो उसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या किसी मेंटर के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने गोल्स शेयर करते हैं तो आपको न सिर्फ सपोर्ट मिलता है बल्कि कई बार ऐसे इंसाइट्स भी मिलते हैं जो आपने सोचे ही नहीं थे। और याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। इसके अलावा एक बहुत बड़ा गोल देखकर डरने के बजाय उसे छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़िए। छोटे स्टेप्स न सिर्फ अचीवेबल लगते हैं बल्कि हर एक स्टेप को पूरा करने पर आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी मिलेगा जो मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करेगा। ऑथर का कहना है कि हर इंसान के अंदर एक स्मोल्डरिंग सिंडर होता है, एक ऐसा अंगारा जिसमें स्पार्क ऑफ फायर छुपा होता है। यह वही स्पार्क है जो सही समय पर जल उठे तो किसी की भी लाइफ रोशन कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आप उस स्पार्क को पहचानते हैं और क्या आप दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने की इंटेंशन रखते हैं? क्योंकि अगर आपने ये पॉजिटिव इंटेंट विकसित कर ली तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी एक लाइट बन सकते हैं। लाइफ में पॉसिबिलिटीज की कभी कमी नहीं होती, बस उस एक बंद हुए दरवाजे को देखकर आप रुक जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एक दरवाजा बंद होता है तो कई और खुलने को तैयार होते हैं। बस जरूरत है पेशेंस की और नजर घुमाकर देखने की। इसलिए ऑथर सुझाव देते हैं कि अपने अंदर छुपी हुई उस स्पार्क की रिस्पेक्ट कीजिए, उसे चैनलाइज कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि कैसे आप कम से कम एक इंसान की लाइफ में मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है मन, वचन और काया से दूसरों की सेवा करना। रिसर्च और साइंस ये बताते हैं कि जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उनमें स्ट्रेस कम होता है, मेंटल पीस ज्यादा होती है और उन्हें लाइफ में एक डीप सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी दौड़ती है। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है, ऑब्लाइजिंग नेचर से, और यही मोमेंट होता है जहां से हैप्पीनेस की जर्नी शुरू होती है। और वही हैप्पीनेस असल में द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की भी शुरुआत है। अब बात आती है ईगो की। अगर आपने घमंड को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वही ईगो आपके सारे एफर्ट्स पर पानी फेर सकता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनमें पावर, पॉलिटिक्स, लव और ईगो हमेशा एक मुख्य भूमिका में रहे हैं, चाहे वो किंगडम्स की लड़ाई हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स की। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को बार बार याद दिलाएं कि ह्यूमिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप अपने अहम को कंट्रोल में रखते हैं तभी आप पॉसिबिलिटीज को खुलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप बारीकी से उन कॉन्फ्लिक्ट्स की तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी लड़ाइयों और बर्बादियों में अहम और घमंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक इंसान के तौर पर तरक्की करनी है तो आपको घमंड से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर ईगो आ जाए तो वो धीरे धीरे लर्निंग से दूर हो जाता है, और जब कोई सीखना ही छोड़ दे तो पॉसिबिलिटीज के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। द आर्ट ऑन ऑफ पॉसिबिलिटी की पूरी जर्नी लर्निंग और स्किल्स पर टिकी है। हर सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखाने आती है, बस जरूरत है ओपन माइंड से उसे एक्सेप्ट करने की, क्योंकि बिना सीखे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सोचिए, अगर स्किल्स मार्केट में खरीदी जा सकती तो हर रिच पर्सन अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद बन गया होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल स्किल्स मेहनत, डेडिकेशन और पेशेंस से बिल्ड होती हैं। अब समय आ गया है खुद को अपने बेस्ट वर्जन में अपग्रेड करने का। खुद से कहिए कि मुझे ही खुद को बेहतर बनाना है, और जहां से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिले वहां से उसे रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक लीडर की तरह याद रखें तो लॉ ऑफ लेगेसी को याद रखना होगा। अक्सर हम खुद से यह सवाल नहीं करते कि हमारे जाने के बाद लोग हमें कैसे याद रखेंगे, लेकिन जो लोग इंपैक्ट छोड़ जाते हैं वो जानते हैं कि उनका टाइम लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड टाइम में उन्हें ऐसा कुछ करना है जो जेनरेशंस तक याद रखा जाए। आप बस एग्जाम्पल बनते जाइए, लेगेसी अपने आप बन जाएगी। जिंदगी एक कैपिटल है जो अगली जेनरेशन को पास की जाती है। इसलिए इस लाइफ को ब्यूटिफुली जिएं और उसकी वैल्यू को हमेशा याद रखें। इस दुनिया में कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। दिक्कत यह है कि हम सर्वाइवल को इतना टफ समझने लगे हैं कि बाकी चीजें दिखती ही नहीं, जबकि सच ये है कि आप आराम से इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं और अपने हिस्से का लाइफ पूरी तरह एंजॉय भी कर सकते हैं। बस एक फियरलेस एटीट्यूड और ब्रेव दिल चाहिए। कॉन्फिडेंट रहिए, चिल्ड आउट रहिए और लाइफ को ओपन आर्म्स से वेलकम करिए। कभी भी किसी इंसान या सिचुएशन से घबराइए मत। डर अगर हो भी तो बस उतना जितना टेस्ट में सॉल्ट चाहिए होता है, जरूरत भर का। लेकिन साथ ही ईगो में भी मत आ जाइए और हर किसी को रिस्पेक्ट देना ना भूलिए। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमने जाना
कि रोजमंड स्टोन जैंडर और बेंजामिन जैंडर कैसे हमें सिखाते हैं कि अपनी सोच की बाउंड्रीज को तोड़कर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की दुनिया में कैसे एंट्री की जाए। ये किताब हमें ये रियलाइज कराती है कि हमारी बिलीफ्स और असम्पशंस ही हमारी रियलिटी को शेप करती हैं, और जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो वही मुश्किलें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई स्पार्क जगाई हो तो लाइक जरूर करिए, अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप जैसे व्यूअर्स का सपोर्ट ही हमें ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज और भी बेहतर ढंग से आपके सामने लाने की ताकत देता है।